अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंडिया का जो 15 फरवरी वाला मैच है, पाकिस्तान ने उसका बाइकआउट ख़त्म करने का ऐलान किया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फिर पूछना शुरू कर दिया कि भाई पाकिस्तान को इस सारे मामले में क्या हासिल हुआ है। अब दो चीज़ें ऐसी हैं, दो डिमांड्स ऐसी हैं जिनको इंडियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इंडियन मीडिया पर इस चीज़ को लेकर रोना धोना शुरू हो गया है। वो दो डिमांड पाकिस्तान की पूरी की गई हैं और उन दो डिमांड्स को खुफिया रखा गया है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आईसीसी के डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया था, उनके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 शर्तें रखी थी, 5 डिमांड्स रखी थी। उनमें से 3 डिमांड मैंने आपको बता दिया था कि आईसीसी ने उन पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वो 3 डिमांड जो हैं वो पाकिस्तान की पूरी की जाएंगी। उसके अलावा जो 2 डिमांड थी वो ऐसी थी जिन पर आईसीसी के डेलीगेशन ने पाकिस्तान को बताया था कि इन पर हम बीसीसीआई से बात करेंगे, जय शाह से बात करेंगे जाकर, और उसके बाद इसके बारे में आपको बताएंगे। मैंने आपको ये खबर पहले ही दे दी थी। उसके बाद आईसीसी की प्रेस रिलीज आई, उसके अंदर भी जो मैंने आपको 3 डिमांड बताई थी उनका जिक्र किया गया था कि ये डिमांड जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की मान ली गई हैं। मैं आपको पहले ही मैंने वो खबर ब्रेक कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा खबरें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंडिया के बाइकआउट का मामला हो या कोई भी 2-3 और खबरें हैं जो मैं आपको वक्त से पहले मैंने आपको दी हैं और वो सच साबित भी हुई हैं। भाई आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारी जो इससे हौसला अफजाई हो जाती है, जो हम सबसे पहले आप तक खबर लेकर आते हैं। अब 2 खबरें ऐसी हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। इंडियन मीडिया ने काफ़ी चलाया जब उस दिन आईसीसी की प्रेस रिलीज आई कि जी इसमें पाकिस्तान ने थूक कर चाट लिया है, इसमें पाकिस्तान की हार हो गई है, यू टर्न ले लिया, फलां फलां बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चलाई अपने मीडिया पर जब आईसीसी की प्रेस रिलीज आई। लेकिन उसके एक दिन के बाद अब वही इंडियन मीडिया क्या खबरें चला रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो 2 डिमांड जो पाकिस्तान की उस टाइम पर शायद पाकिस्तान को बता दिया गया था कि बैक एंड पर ये डिमांड आपकी पूरी की जाएंगी, लेकिन शायद मोदी भगत लोगों के डर की वजह से, इंडियन अवाम के डर की वजह से शायद ये डिमांड जो है वो अब इंडियन मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं। इनको ऑफिशियली आईसीसी के ज़रिए सामने नहीं लाया गया। अब मैं आपको बताता हूं उसमें से जो पहली डिमांड थी, जब आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, आईसीसी के डेलीगेशन ने वजह पूछी कि आप इस मैच से बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने साफ अपनी वजह बताई कि एक तो बांग्लादेश वाला मामला है और दूसरा जो मामला है वो इंडिया जो है जिस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा रहा है, जिस तरह एशिया कप में हुआ और जिस तरह इंडिया ने हैंडशेक नहीं किया और एक बिल्कुल जो है वो गेम के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आया, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी भी कोई इज्जत है, इसलिए हम जो है वो नहीं चाहते कि हम इंडिया के साथ इस मैच को खेलें। हम चाहते हैं कि इस मैच का बॉयकॉट किया जाए। हालांकि ये पाकिस्तान की डिमांड नहीं थी कि हैंडशेक किया जाए। पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है हैंडशेक करें या ना करें इंडियन, पाकिस्तान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। लेकिन पाकिस्तान ने सोचा कि यार हमें ये लोग इस काबिल समझते हैं कि हमारे साथ हैंडशेक नहीं करते, चलो हम इनसे फिर मैच का बाइकआउट कर देते हैं। अगर वो कहते हैं ना शेर को सवा शेर, तो पाकिस्तान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो आईसीसी को। तो अब जो है वो आईसीसी ने खुद ये बात तस्लीम की और आईसीसी के जो 2 मेंबर डेलीगेशन थे वो अब उन्होंने जय शाह के सामने ये बात रखी, बीसीसीआई के सामने ये बात रखी और 15 फरवरी को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उस मैच के अंदर आपको सरप्राइज मिल सकता है। ये जो हैंडशेक वाला मामला है इसको इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो अब ये जो है वो हैंडशेक वाला मामला दोबारा शुरू हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान भाई पॉलिटिक्स को नहीं लेके आना चाहता स्पोर्ट्स के अंदर। और जो आखिरी डिमांड थी पाकिस्तान की वो ये डिमांड थी कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ जब मैच खेलता है $500 मिलियन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि $500 मिलियन लगभग जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो स्पॉन्सर से, वो टिकटों से और गेट मनी जितने भी सारे जो है वो ब्रॉडकास्टर तमाम मामलात को मिला जुलाकर $500 मिलियन का रेवेन्यू इकट्ठा होता है और उस रेवेन्यू में से इंडिया को $230 मिलियन मिलता है और पाकिस्तान को सिर्फ
اس میں سے $35 ملین ملتا ہے، جبکہ باقی سارے کنٹریز جنہوں نے انڈیا کا ہمیشہ ساتھ دیا، پاکستان کے ساتھ وہ چیمپئن ٹرافی میں بھی کھڑے نہیں ہوئے جب پاکستان اپنے حق پر تھا، جب انڈیا نے ہائیبرڈ ماڈل کا ذکر کیا تو اس کے بعد ہر موقع پر وہ انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ تمام کرکٹ بورڈ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو لے کر پاکستان نے بھی آئی سی سی کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ بھئی ہمارا ریونیو جو ہے اس کے اندر شیئر بڑھایا جائے، کیونکہ جو پیسہ آتا ہے سارا وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کو کھیل کر آتا ہے، اور جو ریونیو ساری کنٹریز میں تقسیم ہوتا ہے۔ حالانکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کو پاکستان سے زیادہ پیسہ ملتا ہے آئی سی سی کی طرف سے ہر سال، اور اب جو ہے وہ پاکستان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کو بھی ماننے کے لیے یقین دہانی کرائی گئی ہے پاکستان کو بقول انڈین میڈیا، اور ہونا بھی چاہیے یار، یہ پاکستان اور انڈیا کے میچ سے ہی سارا پیسہ بنتا ہے، اور وہ تمام کرکٹ بورڈ جنہوں نے کبھی آپ کا ساتھ بھی نہیں دیا اور جو ہر ٹائم پر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور بنگلہ دیش والے معاملے میں بھی انہوں نے سب نے انڈیا کو ووٹ کیا، تو پاکستان کیوں اپنا حصہ دے ان تمام ممالک کو؟ پاکستان کا بھی ریونیو زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان کا ریونیو 2027 سے آنورڈ بڑھایا جائے گا، اور اس میں پاکستان کا شیئر جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، اور یہ ڈیمانڈ بھی پاکستان کی تسلیم کر لی گئی ہے۔ باقی جو 3 ڈیمانڈ تھی وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی تھی کہ وہ پہلے ہی پاکستان کی مان لی گئی تھی، اور 2 ڈیمانڈ جو ہیں ان کو بیک ڈور چینل کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا گیا ہے۔ بھائی اتنا آسان نہیں تھا کہ پاکستان اتنی آسانی سے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ میچ کھیل لیتا، تو اب جو ہے وہ یہ 2 ڈیمانڈ جو انڈین میڈیا سامنے لے کر آ رہا ہے، یہ ڈیمانڈ مان لی گئی ہیں پاکستان کی۔ باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہ چیز پاکستان نے پائی ہے جو 2 ڈیمانڈ ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے اس بارے میں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔